दूसरा राजा और अध्याय क्रमांक 5। यहां पर एक उदाहरण है या फिर एक कहानी है या फिर एक सच्ची घटना है। पवित्र शास्त्र की कहानियां बनाई हुई कहानियां नहीं है, एक सच्चा इतिहास है। इस अध्याय में आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजय दिया था। वो एक पराक्रमी शूरवीर था, परंतु वो एक कोढ़ी था। एक सेनापति है, अराम देश का सेनापति, सेना को चलाने वाला। परमेश्वर ने उस पर दया करके एक महान विजय दिया था, इसीलिए वो जब भी युद्ध में जाता तो विजय ही होता था। इस वजह से उस राजा को वो सेनापति बहुत पसंद था। वो एक बड़ा ही शूरवीर था। उतने तक रुक जाता तो ठीक होता, लेकिन कोढ़ी था। इस दुनिया में ना जी कई लोग, अजी वो बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन गुस्सा हो जाए तो रोक नहीं सकते। वो बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन शाम होते ही शराब में डूब जाते हैं, है ना जी। वो बहुत अच्छी औरत है जी, घर जाओ तो पेट भर खाना देती है जी, थाली भर के पकौड़े देती है जी, लेकिन गुस्सा आ जाए तो दहाड़ मारते हुए आती है जी, है ना जी। हर एक में एक प्रवीणता होने पर भी कोई तो एक लेकिन, या तो कोई एक कमी, या कोई एक घटी, या कोई एक कमजोरी, या तो कोई एक पाप उसमें रह जाता है। कारण कोई भेद नहीं है, सब ने पाप करके परमेश्वर की दी हुई महिमा को खो दिए हैं। परमेश्वर ने नर को ईमानदार बनाया है, लेकिन उसने अनेक प्रकार के तंत्रों को मिला लिया है, और इसी वजह से हर एक में नीम के फल जैसा कड़वापन होता है। उस कड़वेपन को निकालने के लिए यीशु आए, उस लेकिन को निकालने के लिए ही यीशु के पास हम आते हैं। वो कितना शूरवीर हुआ तो क्या, उसके पूरे शरीर में कोढ़ है। कोढ़ के बारे में आज के दिनों में हम इतना समझते नहीं हैं, लेकिन पहले के दिनों में कोढ़ एक छूत की बीमारी समझते थे। वो बीमारी से ग्रस्त को गांव के बाहर ले जाकर छोड़ते थे। घर के लोग उनको थाली में खाना भी नहीं परोसते, उनको एक अजीब नजरिए से देखते हैं और एक दूरी बनाकर रखते हैं। वो अपनी बीमारी से ज्यादा उस अपमान से पीड़ित होते थे, बहुत दुखी होते थे। और एक तरह से बताना हो तो कोढ़ का रोग जो है उन दिनों में आज की तारीख में एड्स के समान था। आज की तारीख में HIV एड्स से पीड़ित लोगों को हम कैसे देखते हैं बताइए। अगर कोई भी धैर्य से आकर मुझे एड्स है करके बोल सकते हैं क्या? अगर ऐसे कोई कहा तो भी हम उनको ऊपर नीचे देखते हैं, उनसे थोड़ा दूर जाते हैं। अगर उनसे बात करें तो हम भी शायद उन्हीं के जैसे हैं, ऐसा लोग सोचेंगे करके डर जाते हैं, उनको दूर रखने की कोशिश करते हैं। मेरे पास लोग प्रार्थना की विनती लेकर आते हैं, सर मेरे खून में बदलाव आया है, एड्स बीमारी है, मुझे और मेरी बीवी हम दोनों को भी, मेरे पति के द्वारा मुझे आया है जी, हमारे बच्चों में ना हो, प्रार्थना कीजिए, जांच के ले जा रहे हैं, मेरे पति एड्स से मर गए जी, ये देखिए मेरे दोनों बच्चों को एड्स है करके बताया जी, मैं क्या करूं, मैं कैसे जीऊं। सब हमें अजीब नजरों से देखते हैं। समाज में हमारे प्रति किसी प्रकार की इज्जत नहीं है, किसी प्रकार की सांत्वना नहीं है, ये कहकर टूट रहे हैं। सच में लैंगिक पापों के द्वारा ही एड्स की बीमारी होती है। कहीं तो भी एक या दो कोई तो ऐसे ही सुइयों के द्वारा या दूसरे कारणों की वजह से आ सकते हैं। एक बार मीटिंग हो रही थी, उस समय दो पहलवान किस्म के लोग आकर मीटिंग में बैठ गए। मीटिंग समाप्त होने पर उनको देखा तो एकदम रुबाब में थे, एकदम इज्जतदार लग रहे थे। वे नजदीक आकर आंसू बहाते कह रहे थे, हमारे बड़े भाई को एड्स हुआ है और हम दोनों अविवाहित हैं, कभी किसी पराई स्त्री को छुआ नहीं है, लेकिन हमारा भाई बीच में अपने दोस्तों की बात मानकर एक ही बार एक वैश्या के पास गया था, एड्स बीमारी है करके समझा है। अब हम इस जिल्लत को सह नहीं पा रहे हैं, ना ही जी पा रहे हैं, ना ही मर पा रहे हैं करके आंसुओं के साथ कह रहे थे। आज के रात के समय यहाँ उपस्थित जवानों को यीशु मसीह के नाम से मैं चेतावनी दे रहा हूँ, इन लैंगिक पापों को आप स्थान मत दीजिए। पराया पुरुष या पराया स्त्री से नाजायज संबंध मत रखना। उनके बाहरी सुंदरता को देखकर धोखा मत खाइए, उनकी मीठी बातें सुनकर नष्ट मत हो जाइए। आपके जीवन में पवित्रता को संभालिए। ये शादी और ये सेक्स ये पवित्र है,
लेकिन यह केवल पति और पत्नी के बीच के बंधन में ही होना चाहिए। पराय स्त्री या पराय पुरुषों के साथ होना नहीं चाहिए। इसी वजह से खुद की पत्नी होनी चाहिए, खुद का पति होना चाहिए करके हमें वचन आग्रह करती है। अनेक जवान विवाह से पहले ही मतवालापन के पाप में गिर रहे हैं। मतवालापन का मतलब शादी से पहले होने वाला लैंगिक संबंध। व्यभिचार का मतलब शादी के बाद पति और पत्नी के रिश्ते के बाहर करने वाले नाजायज लैंगिक संबंध हैं। मतवालापन या व्यभिचार का परमेश्वर न्याय किए बिना नहीं रहेगा करके परमेश्वर का वचन बताती है। अल्पकाल के पाप के वजह से तात्कालिक खुशी को जगह देकर तेरे पवित्र जीवन को, तेरी जवानी को, तेरी कन्यापन को खो रहे हो क्या? अनेक लोग ऐसी क्रियाओं को जगह देकर भयानक बीमारियों के गुलाम होकर जीवन भर दुखी हो रहे हैं, जीवन में सर्वस्व खोकर बैठे हुए परिस्थिति में हैं। लेकिन यीशु मसीह के पास आने पर आज के दिनों में कई एड्स से पीड़ित रोगी उनके गलती के वजह से पश्चाताप करके उनके आंसुओं को, पाप को कबूल करने पर, प्रभु को स्वीकार करने पर, वे फिर जांच करने के लिए जाने पर, उनके लिए प्रार्थना करने पर, वे पश्चाताप करके प्रार्थना करने पर, वे फिर से जांच के लिए जाने पर उनके खून में कोई दोष नहीं है करके डॉक्टरों ने बतलाया है। एक मनुष्य को एड्स बीमारी आ गई तो वो उसके जीवन को निचोड़ देती है। उन दिनों में अगर कोढ़ का रोग आ गया तो वो मानसिक रीति से झंझोड़ा जाता है, गांव के बाहर जाना ही है। सभी उसको नीची नजर से देखते हैं, उतनी भयानक बीमारी से पीड़ित है ये सेनापति। आज के दिनों में एक नहीं, पढ़े लिखे लोग, छोटे छोटे गांव के लोग, क्यों जी, कहीं तो अफ्रीका के जंगल में एक पुरुष ने बंदर के साथ संपर्क करने से इन कठिनाइयों का जन्म हुआ था। जंतु सहवास नहीं करना चाहिए करके कभी तो लेव्य व्यवस्था में प्रभु ने लिख रखा है के विरुद्ध मानव जब अपने शरीर को नाश करते समय आने वाला श्राप है, ये श्रापित बीमारी है, ये वो उधर 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 फैलकर पुरुषों के साथ पुरुष, स्त्रियों के साथ स्त्री करने वाले पाप से बढ़कर संपर्क के द्वारा अनेक देशों में, पश्चिम के देशों में अनेक पत्नियां और अनेक पति अनेक प्रकार के लोगों से लैंगिक संपर्क करने के वजह से यह विस्तृत हुआ है। एक समय में कुछ ही देशों में हुआ करता था, आज के दिनों में हमारे भारत देश में भी, मुंबई जैसे शहरों में है। लेकिन अब हमारे गांवों में भी, हमारे ग्रामीण गांवों में इस पाप को जगह देने वाले व्याधिग्रस्त हो रहे हैं। यह शरीर की इच्छाएं हैं ना जी, जवानों को होता है करके सोचते हैं कुछ लोग। जवानी की उम्र में ये सच में ज्यादा होते हैं, लेकिन आप जवानी में ही जवानी की लालसाओं पर विजय नहीं पाए तो आपके विवाह होने के बाद भी उसमें विजय नहीं होते हैं। लोग कहते थे आवारा होकर घूम रहा है ये, इसके गले में एक जंजीर बांध देते हैं, मतलब एक औरत से शादी कर देंगे तो ये घूमना छोड़ देगा। क्यों जी, आपको पता है ना, बैलों के गले में लकड़ी बांधते हैं ताकि वे टपा टपा भागे नहीं करके, इसी वजह से शादी कर देंगे तो ये रास्ते पर आएगा करके शादी कर देते हैं। एक व्यक्ति के ना बदलने से, शादी करने से, शादी के बाद भी पराई स्त्री के साथ संबंध रखने वाले कई हैं। बुढ़ापे में भी कई बुजुर्ग मेरे पास आकर पूछते हैं, सर जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। किस लिए जी? मुझे व्यभिचार के विचार आ रहे हैं जी। कितनी है आपकी उम्र? 70 बरस है जी, 80 बरस है जी। व्यभिचार के विचारों पर मुझे विजय नहीं है। हां, सैमसन जवान था, शरीर की लालसाओं का गुलाम हुआ। सुलेमान बूढ़ा हो गया, बुढ़ापे में अन्य स्त्रियों से संबंध रख के फिसल गया। दाऊद शादीशुदा था, विश्वासी था, लेकिन दाऊद व्यभिचार का गुलाम हो गया। एक उम्र नहीं, एक समय नहीं, इन इच्छाओं को जगह देने पर कभी भी शैतान हमको झुकाने की कोशिश करता है। इसीलिए आपकी देह को मंदिर के समान बचा के रखना है। परमेश्वर ने दिए हुए शरीरों को वैश्याओं को देने के लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर को समर्पित करने के लिए है करके वचन बताती है। अनेक लोग इन दिनों में नहीं बता सकते ऐसी बीमारियों से ग्रस्त हैं, नहीं बता सकते ऐसे दुखों और पीड़ाओं में हैं। एक डॉक्टर के पास जाकर अपनी परिस्थिति को नहीं बता सकते, ऐसी परिस्थिति में हैं। धोखा खाए हुए, नष्ट हुए लोग हैं। अनेक प्रकार के लैंगिक पीड़ाओं में गिरे हुए हैं, अंदर ही अंदर सिकुड़ते हुए। बाहर से तो शिक्षक जी हैं, बाहर से तो वकील जी हैं, बाहर से तो डॉक्टर जी हैं, बाहर से तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, बाहर से तो MS, BTech, MTech, और बाहर से तो फलाने के बच्चे, फलाने के बच्चियां बड़े लोग हैं करके कहा जा रहा है। इस नामान की परिस्थिति ऐसी ही है। सबके सामने सेनापति नामान आ रहा है बोले तो सब डर जाते थे, मगर मुझे ऐसे लगता है कुष्ठ रोग को
मुकुट लगाकर, कवच लगाकर, ग्लव्स लगाकर छुपा दिया है, लेकिन घर जाने पर असलियत बाहर आ जाता होगा ना। घर जाके सब निकालने पर उस घर में एक नौकर लड़की थी। उस लड़की को इस्राएल के देश को जब गए थे तब वहां से पकड़ के लाया था। इस्राएल के लोग एकदम चतुर हैं, कोई भी काम बड़ी चतुराई से करते हैं। वे आशीषित जन है ना, इसीलिए ऐसी लड़की को लाकर वो सेनापति अपनी पत्नी के पास बर्तन मांजने के लिए, काम करने के लिए उस लड़की को रसोई घर में मदद के लिए रखा था। ये नामान एक दिन घर आके निकालने पर उस लड़की ने देख लिया। काम वाली घर में हो तो देखेगी ना, काम करने वाली लड़कियां सबको पता है। काम करते वक्त घर वालों की सब विषय पता है ना। बाहर गए तो साहब के नखरे, घर गए तो मालकिन की ताकत। ऊपर से गोल, अंदर से होल। अंदर के जीवन को घर वालों के इस लड़की ने देखा। ये क्या मेरे साहब को हवा हवा, ये क्या मेरे साहब बाहर गए तो घोड़े पर बैठे तो दम 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 करते हैं। अरे ये क्या अंदर आए तो अरे रे हाथ नहीं है, अरे रे नाक नहीं है, अरे रे प्लास्टिक की नाक लगाए क्या। ओहो मेरे साहब को कोढ़ है क्या करके देखकर उस लड़की ने कहा, पता है मालकिन के पास जाकर साहब के पास जाने के लिए डर लगा। मालकिन के पास, मालकिन अगर साहब हमारे देश में एलीशा नामक भविष्यद्वक्ता है, वहां गए तो वे ठीक हो जाएंगे मालकिन करके एक छोटी सी गवाही दी। काम करने वाली, छोटी सी नौकरी करने वाली महान सेवकाई कर सकते हैं। क्या आपको पता है पैसे वालों के पास काम करने वाले एक प्यून के समान, एक क्लर्क के समान, एक असिस्टेंट के समान, एक नर्स के समान, एक हेल्पर के समान, एक नौकर की तरह रहने वाला महान कार्य कर सकते हैं परमेश्वर के लिए। कभी मत सोचना कि मुझे क्यों नौकर बनाया, उसको क्यों मैनेजर बनाया, मत कहिए। उस मैनेजर से तुम ही भले हो क्योंकि तुम यीशु को पाए हुए व्यक्ति हो। यह लड़की फटाफट काम कर रही है, घर में ईमानदार है, पैसे गिरे हो तो मालकिन वो पैसे गिरे हैं करके दे रही है, सोना गिरा तो लेकर दे रही है। वो लड़की को देखने पर, क्या बेटी तुम्हें चोरी करने की आदत नहीं है क्या? मेरे यीशु ने मुझे चोरी की आदत नहीं सिखाई। मेरे यीशु ईमानदार हैं, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं धोखा नहीं देती, मुझे धन की आशा नहीं है। मैंने यीशु को स्वीकार किया करके एक बेटी गवाही दे रही है। इसीलिए एक नौकर लड़की की बताई हुई गवाही की वजह से एक सेनापति अपनी बोरिया बिस्तर उठाकर कोई दूसरे देश में जाएगा क्या? बताइए। वो लड़की उतनी ईमानदार थी, उस वजह से उस लड़की ने दी गवाही या उसने दी हुई सलाह को मान लिया। देखिए, हम में से कई लोग कई जगहों पर काम कर रहे हैं। आपके काम करने की जगह में बहुत लोग तकलीफ में हैं, शराब में हैं, व्यभिचार में हैं, असमाधान में हैं, मुसीबतों में हैं। उनको कभी आपने यीशु के बारे में गवाही दी है क्या? आपको ही पूछ रहा हूं जी मैं। असल में मैंने प्रभु यीशु को अपनाया है, मैं यीशु का बेटा हूं, ऐसे कहने वाले हालेलुया बोलिए। मैंने यीशु के बारे में गवाही दी है, ऐसे बोलने वाले हालेलुया बोलिए। हां, मैंने बोली हुई एक छोटी सी बात अगर किसी एक को इस मीटिंग में लाए तो आपके पड़ोसी को एक बार मीटिंग में आइए, एक बार यीशु के बारे में सुनकर जाइए। टीवी कार्यक्रम देखिए, कलवरी दर्शन कार्यक्रम को देखिए। ऐसे आपने अपने पड़ोसी को बताया है क्या? ऐसे सुना रहे हैं क्या? परसों एक बहन ने बोला, मेरे पति मुझे कलवरी दर्शन कार्यक्रम नहीं देखने देता। मैं भी प्रार्थना करके चोरी चोरी देखती थी। तब एक दिन मेरे जन्मदिन पर मुझसे पूछा कि क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं चाहिए, कलवरी दर्शन का कार्यक्रम देखूंगी, वचन सुनूंगी करके बोली जी। चल ठीक है जा, मेरे पैसे बच गए करके कहा जी। कुछ नहीं पूछ रही है इस खुशी से, जा देख ले, ऐसे कहा जी। देखते ही देखते शादी की सालगिरह आ गई। फिर से उसने पूछा कि क्या चाहिए जी? कुछ नहीं चाहिए जी, आप भी कलवरी दर्शन के कार्यक्रम को देखिए करके बोली जी। ठीक है, बस शादी का सालगिरह का एक दिन में देखूंगा करके देखा। हाँ हाँ ठीक है, अच्छा ही बोल रहा है करके बोले जी। बगल में से मैं नजदीक बैठकर सुनती हूं तो कभी कभी वो पीछे से सुनते हैं। ऐसे ही सुनते नजदीक आकर सुनते हैं जी। अब बदल गए हैं जी, देखिए हम दोनों आए हैं जी करके दोनों भी आकर मुझसे मिले। बड़ी खुशी हुई मुझे। आपके पति में बदलाव लाना हो तो वचन सुनाइए। वचन सुनेंगे तो परमेश्वर पकड़ेगा। आपके बोलने से या मेरे बोलने से कोई नहीं सुनेगा। परमेश्वर की बातें दिल को हिला देते हैं। परमेश्वर के दास के पास जा, परमेश्वर का वचन जहां प्रचार होता है वहां जा। उस लड़की की दी हुई गवाही से ये राजा साहब रथ को लेकर, सैनिक को लेकर 10 किक्कार चांदी और 6000 का सोना और 10 जोड़े विदेशी बहुमूल्य कपड़े लेकर, परिवार को लेकर राजा के पास, इस अराम के राजा के पास से
इस्राएल के राजा के लिए एक सिफारिश पत्र लेकर नोआ श्री 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 इस्राएल के राजा को अराम के राजा लिख रहे हैं कि हमारा महाशूरवीर, हमारा सेनापति और कोष्टक में कोड़ी को आपके पास भेज रहा हूं, जल्दी ही उसके कोड को चंगा करके हमारे पास भेज दीजिए करके लिख भेजा था। इतनी छोटी सी शब्द बोलने से कितना बड़ा एक्शन हुआ देखिए, कितना बड़ा प्रतिसाद हुआ देखिए, कितना बड़ा कार्य हुआ देखिए। बेचारे सीधे टकाटक करके घोड़ों को लेकर सेनापति जी जा रहे थे तो एस्कॉर्ट के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ, ऐसे लिखा है पवित्र शास्त्र में, सबके साथ जाकर सीधे इस्राएल के पास जाकर इस्राएल के राजा को पत्र दिखाया तो वो पढ़कर कपड़े फाड़ कर, बाप रे ये क्या मुसीबत है, कोड रोग को ठीक करने के लिए मैं क्या खुदा हूं? कोई तो बहाना से अराम का राजा हमारे ऊपर लड़ाई करने के लिए इस तरह का लिटिगेशन रख रहा है करके राजा जी रोने लगे। असल में अराम और इस्राएल का जमता नहीं था। दाऊद जब राज कर रहा था तब अराम के लोग लगान देते थे। दाऊद के बाद उनका राजा अलग हो गया और वे स्वतंत्र हो गए। वे बार बार इस्राएल पर युद्ध के लिए आते थे। इन दोनों के बीच में शत्रुत्व था। ये शत्रुत्व से डर रहा था वो अराम राजा से इस्राएल का राजा। वो बात भविष्यद्वक्ता एलीशा को पता चली। राजा जी रोए करके पता चला। अच्छे से रोया करके नहीं कहा, अपना रोना खुद रोना, मैं क्या करूंगा करके नहीं बोला। वो भविष्यद्वक्ता है, रोने वालों के आंसू पोंछने वाला, ना रोने वालों को रुलाने वाला, रोने वालों को दिलासा देने वाला, ना रोने वालों को रुलाने वाला। इस सभा में ये होना है जी। जो भी अपने पापों के लिए रो रहा है उनको आधार है, और कोई दिल को पत्थर बना के क्या जी हमको क्या बता रहे हो करके प्रार्थना में मुंह नहीं खोलने वालों को, पिता मैं पापी हूं मुझे क्षमा कर करके दिल टूटना चाहिए। यह पवित्र आत्मा करने वाला कार्य है। राजा जी के रोने की वजह से अजी क्यों जी, हम कौन है जी? हम इस्राएल के हैं जी। आप किसके राजा हो? इस्राएल के राजा है जी। परमेश्वर ने स्थापित किया हुआ वंश है हमारा, उस राज्य के वारिस हैं जी हम। हमारे देश में भविष्यद्वक्ता है ये जान सके, इसलिए उस सेनापति को मेरे पास भेजिए करके समाचार पहुंचाया। हो मां, कोई तो आकर कुसुर कुसुर बताया राजा को। एलीशा जी ने कहा भेज दीजिए। ऐसा क्या? इतने में उनका रोना बंद हो गया। ठीक है, आपको कोढ़ की बीमारी है उतना ही ना? ओके, एलीशा जी हैं, जाइए। मेरे पास क्यों आए हो? मैं तो राजा हूं। अरे अभी तक तो आप रो रहे थे। अभी तक रोने वाले को परमेश्वर के दास के शब्द सुनते ही, परमेश्वर की बात सुनते ही कितना सामर्थ्य आ गया देखिए। बस घुमा लो रथों को, टुक 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 करके घूमने लग गए। राजनगर सब घूम के कोनों में जाकर, गलियों में जाकर एक छोटे से झोपड़े के पास जाकर रुक गई गाड़ी। एलीशा जी कहां पर हैं? राजभवन में नहीं है। एलीशा एक छोटे से घर में है। झोपड़ा है या कौलों का घर है मुझे नहीं पता, परंतु एक छोटे से घर में है। रथ पर बैठा है महाशूरवीर नामन, कोष्टक में कोढ़ी आया है करके बताइए जी। एक काम वाला गया, अंदर गया, एलीशा जी के पास गया। साहब, बताया वही डायलॉग, सेम डायलॉग। एलीशा जी प्रार्थना में थे। हाँ, सेनापति जी आए हैं, ऐसे कुछ कहकर नहीं आए वो। ऐसा क्या? जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाने को कहो, उनका कुष्ठ रोग चला जाएगा करके बोले। फिर वो काम वाला भाग कर आया। सर, यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाने को कहे हैं परमेश्वर के दास ने। देखिए, कोड़ी को गुस्सा आया। कोड़ी को कभी गुस्सा? फिर क्या सोचा आपने? ओह, पैसे वालों को गुस्सा आया तो अलग बात, गरीब को भी गुस्सा? जिसके पास अधिकार है उसे गुस्सा है तो ठीक है, पर जिसके पास अधिकार नहीं उसे भी गुस्सा? गुस्सा पाप है जी, वो एक पाप का स्वभाव है। हमारे देश में कुल का घमंड, धन का घमंड, सर का घमंड, सुंदरता का घमंड, कितने प्रकार के घमंड है। कोष्टक में अगर इन सबको अंकित करें तो सब घमंड के आखिर में कुछ नहीं होने का घमंड है। कौन से घमंड है वो? कुछ भी नहीं होने का घमंड। कुछ लोगों को घमंड है, बहुत घमंड है। घमंड नाश के आगे चलता है कहते हैं। घमंडी आदमी को परमेश्वर दूर से देखता है। संसार में सबसे पहले पैदा होने वाला पाप ही घमंड है, अहंकार है। स्वर्ग में ही पैदा हुआ है वो, परमेश्वर के साथ रहना है करके अपने आप को बढ़ा लिया शैतान ने।
घमंडी होकर कोने को ढकला गया। वही अहंकार शैतान के संबंधियों के पास होता है। मैं इतना बड़ा सेनापति इतनी दूर सफर करके आया तो वो भविष्यद्वक्ता एलीशा केवल इस छोटे से घर में रहने वाला, बाहर आए बगैर, इज्जत दिए बगैर, नमस्कार किए बगैर जाकर पानी में डूब कहता है क्या करके गुस्सा आया, क्रोधित होकर के। पवित्र शास्त्र में लिखा है सिर्फ गुस्सा नहीं, क्रोधित होकर करके चिल्लाया ऐसे। क्योंकि यरदन नदी एक छोटी सी नदी है। हम जब यरूशलेम गए थे तो देखा था, यरदन बोला तो कोई हमारा गोदावरी जितना बड़ा नहीं है, संकरा है वो, पानी भी इतना गहरा नहीं है और गंदा गंदा सा होता है। उस पानी में जाके डूबूंगा तो मेरा कोढ़ कैसे जाएगा बाप। हमारे देश में नीला नदी है, बड़े बड़े नदी है, महान महान नदियां हैं, दुनिया में अनेक नदी हैं। मैं वहीं कहीं जाके डूबता ना, तुम्हारे बताए हुए नदी में मैं क्यों डूबूं करके गुस्सा हुआ। परमेश्वर के बात के अधीन ना होकर परमेश्वर की आशीष को नहीं पा सकते हैं जी। आज्ञाकारी हुए बगैर परमेश्वर की आशीष को नहीं पा सकते। कई बार परमेश्वर की बातें हमें समझ में नहीं आती, लेकिन हमने अगर परमेश्वर के कहने के मुताबिक किया तो महान कार्य देख सकते हैं। हर एक इस रात को परमेश्वर की सामर्थ्य को अनुभव करेंगे। कृपया करके सिरों को झुकाइए, प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु एक अद्भुत कार्य करने वाला है। वो एड्स की बीमारी हो या गुस्सा हो या धन की आशा हो, अहंकार हो, वो बेरोजगारी हो, वो संतान न होने वाली परिस्थिति हो या असमाधान हो, वो किसी प्रकार का तनाव हो, इस रात को यीशु आपसे प्रेम करता है, आपको आशीष देने की आशा रखता है। इस बात को आप मुंह खोलकर, प्रभु जी ये मेरी तकलीफ है, ये मेरी जरूरत है, ये मेरी बीमारी है, ऐसे अपने आप को प्रभु के सामने दीन करके आपकी सच्ची परिस्थिति को प्रभु को बताइए। पवित्र आत्मा हमारे बीच घूम रहा है, अद्भुत को करने वाले यीशु हमारे बीच हैं। मेरे अलावा तुझे और कोई परमेश्वर नहीं होना चाहिए करके बोला परमेश्वर। सर्वाधिकारी मैं ही हूं करके बोलने वाला परमेश्वर, आदि और अंत मैं ही हूं करके बोलने वाला परमेश्वर, मर गया था लेकिन देखो जिंदा हूं कहने वाला परमेश्वर हमारे बीच इस रात को उपस्थित है। तेरी कोई भी तकलीफ हो, तेरी कोई भी बीमारी हो, किसी को नहीं बता सकते ऐसे छुपाया हुआ पाप भी हो, बाहर रख यीशु मसीह के उपस्थिति में इस रात को चंगाई को पाओगे, छुटकारा को पाओगे। दवाइयों को, डॉक्टरों को, वैद्यों को, अधिकारियों को, न्यायालयों को, किसी से न होने वाली बात यीशु आपके लिए करने को तैयार है। तेरी समस्या जो है, तेरा दुख जो है, यीशु से बोल। हे जवान, तेरा जीवन यीशु की उपस्थिति में सुधार ले। मतवालापन को जगह दिया क्या? जीवन की लालसाओं को जगह दिया क्या? बेकार दोस्तों में है क्या? बहन, तेरे दिल को सुधार ले। परमेश्वर की पवित्र परिस्थिति में दुष्ट विचारों से भरी हो क्या? बुरे विचारों से भरी है क्या? नष्ट हो जाओगे। स्वीकार करो, आशीष पाओगे। परमेश्वर को बता दो, छुटकारा पाओगे। तुझे क्षमा करने वाला परमेश्वर, तुझे नया बनाने वाला परमेश्वर आपके सामने ही है, आपके पास ही है, आपके प्रति अद्भुतों को करने की आशा रखता है। यीशु के साथ जीवन बहुत ही मधुर है। यीशु के बगैर जीवन रेगिस्तान के बराबर है। मुंह खोलकर प्रार्थना कीजिए, ये मेरी तकलीफ है यीशु, ये मेरी समस्या है प्रभु, मेरी मदद कर यीशु। मैं यहां से उद्धार पाकर जाऊंगा। छोटे बच्चे जैसे दिल को पाकर जाना है, चंगाई को पाकर जाना है। आप ही जीवित परमेश्वर हो करके, आपके अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है करके अपना कर जाना है। मुझे मदद कर कहने वाले कृपया करके अपने बाएं हाथ को उठाकर दिखाइए। प्रार्थना करके इस सभा को समाप्त करने जा रहे हैं। प्रभु, इस रात के समय में इस समूह को एक बार देखे पिताजी। चंगाई को पाना इसीलिए आए हैं पिताजी, छुटकारा पाना है इसीलिए आए हैं प्रभु जी, समाधान चाहिए करके आए हैं पिता, क्षमा कर करके मांगने के लिए आए हैं पिता। कोई भी ऐसा ही ना जाते हुए
सभी इस रात को आपके आत्मा का दर्शन को पाने के लिए पाप के कोढ़ से आए लोग छोटे बच्चे सा दिल को पाकर जाने के लिए मदद कर पिता। शराब के गुलाम होकर छुटकारा नहीं पा रहे लोगों को नए दिल को पाकर जाने के लिए आपकी आत्मा से अभिषेक कीजिए पिता। एड्स बीमारी से आए हैं पिता, बता नहीं सकते ऐसी परिस्थितियों में मेरा जीवन यही है क्या? ये अपमान और निंदाओं को झेलना ही है क्या? हमको माफी नहीं है क्या? मेरे बीमारियों को इलाज नहीं है क्या? करके कुछ लोग टूट रहे हैं पिता। कुछ लोग आकर बोल सके हैं, कुछ लोग बोल नहीं पा रहे हैं। आपकी उपस्थिति में जब वे स्वीकार कर रहे हैं, तब दूषित हुए उनके लहू में तू अपना पवित्र लहू को बहाकर यीशु के लहू के द्वारा आने वाली चंगाई को दे प्रभु। फिर से वे जब जांच के लिए जाने पर मेरे यीशु ने मुझे चंगा कर दिया करके ऐसे लोग तेरे गवाह बन सके, ऐसी मदद कर पिता। जहां जितने भी उपस्थित हैं वे नरक में ना जाए पिता, गेहाजी के मार्ग पर मत जाने दे पिता। सच्चाई के पीछे चलकर, सर्वशक्तिमान के पीछे चलकर स्वर्ग के वारिस बन सके, ऐसी मदद कर पिता। आपकी इच्छा हो, आपके आने में देरी हो, इस पृथ्वी पर फिर से मिल सके ऐसे अवसर हमें देना। ना हो तो आपके राज में फिर से हम सब युगान युग, पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी आराधना करने वाले हैं, ऐसी आशा से आगे बढ़ने के लिए मदद करके यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता। हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, पुत्र यीशु मसीह की कृपा और दिलासा देने वाले पवित्र आत्मा की सहभागिता इकट्ठा हुए हम सबों के साथ उठ खड़े होकर अपने जीवन को प्रभु को समर्पित किए आपको अब से लेके सदा तक बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन।